नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो हमें यह बताएगी कि बच्चों या किसी भी उम्र के इंसान को गाली क्यों नहीं देनी चाहिए। तो चलिए कहानी का आरंभ करते हैं। एक बड़ा ही दुष्ट लड़का था। वह चाहे जिसे गाली देकर भाग खड़ा होता। एक दिन एक साधु बाबा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। लड़का आया और उन्हें गाली देने लगा। फिर वह भागने भी लगा। उसने सोचा कि गाली देने से साधु तो और चिढ़ेगा और मारने को दौड़ेगा मुझे, तब बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन साधु जी चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने उसकी ओर देखा तक नहीं। लड़का और निकट गया और खूब ज़ोर ज़ोर से गंदी गंदी गालियाँ बकने लगा। साधु अपने भजन में लगे थे। उन्होंने समझा कि कोई कुत्ता या कोई कौवा चिल्ला रहा है। तभी एक दूसरे लड़के ने साधु जी से कहा, बाबा जी, यह आपको गालियाँ दे रहा है। फिर साधु महाराज ने कहा, हाँ भैया, देता तो है, पर मैं उसे सुनता ही नहीं हूँ। मैं उसी गालियों को लेता ही नहीं हूँ। जब मैं उसे लेता ही नहीं हूँ तो वह सब गालियाँ वापस लौटकर इसी के पास तो जा रही हैं, इसी के कानों में तो जा रही हैं, और इसी का तो कान अशुद्ध हो रहा है। फिर उस लड़के ने कहा, लेकिन यह तो बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है आपको। फिर साधु महाराज ने कहा, यह तो और ख़राब बात है, पर मेरे तो वे कहीं चिपकी हैं ही नहीं। मैंने तो उन्हें सुना तक नहीं। सबकी सब इसके कान में ही तो गई हैं, जो कि इसी के मुख में तो भरी हैं। इसका मुख ही इतना गंदा है। गाली देने वाला लड़का चुपचाप सुन रहा था साधु की बात। उसने सोचा, यह साधु एकदम ठीक कह रहा है। मैं दूसरों को गाली देता हूँ तो वह ले लेते हैं, वह चुपचाप सुन लेते हैं। इसी से वे तिलमिलाते हैं, मुझे मारने को दौड़ते हैं और दुखी होते हैं। यह गाली नहीं लेता तो सब मेरे पास ही तो रह गईं। लड़के को बड़ा बुरा लगा कि छी, मेरे पास कितनी गंदी गालियाँ हैं। अंत में वह साधु जी के पास गया और बोला, हे बाबा जी, मेरा अपराध कैसे छूटे और मुख कैसे शुद्ध हो। तब साधु महाराज ने कहा, पश्चाताप करने से तथा फिर ऐसा न करने की प्रतिज्ञा करने से अपराध दूर हो जाएगा और राम राम कहने से मुख शुद्ध हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, ऐसी गालियाँ देने का नतीजा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।